मैं डॉक्टर राम मनोहर शर्मा, सह आचार्य संगीत। आज एमए फाइनल का जो 6th पेपर है उसमें एक टॉपिक है मनोविज्ञान की परिभाषा एवं विषय क्षेत्र। इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम मनोविज्ञान की परिभाषा। साइकोलॉजी शब्द यूनानी भाषा के साइकी और लोगास इन शब्दों से मिलकर बना है। साइकी का तात्पर्य आत्मा से है और लोगास का तात्पर्य ज्ञान से है। इस प्रकार शाब्दिक अर्थ में साइकोलॉजी आत्मा का ज्ञान अथवा विज्ञान है। बाद में आत्मा शब्द को छोड़ दिया गया और ग्रीक दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन का विज्ञान कहा। मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान भी कहा गया। वर्तमान मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान की परिभाषा विभिन्न प्रकार से की है, जो इस प्रकार है। पहला, सी वुडवर्थ के अनुसार मनोवैज्ञानिक वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। नंबर 2, ई वाटसन के अनुसार मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है। नंबर 3, जेम्स ड्रेवर के अनुसार मनोविज्ञान वह शुद्ध विज्ञान है जो मानव तथा पशु के उस व्यवहार का अध्ययन करता है जो व्यवहार उस अंतर जगत के मनोभावों और विचारों को अभिव्यक्त करता है, जिसे हम मानसिक जगत कहते हैं। एक और परिभाषा देखते हैं। हिलगार्ड तथा एटकिंसन के अनुसार मनोविज्ञान की परिभाषा एक विज्ञान के रूप में दी जा सकती है जो मानव तथा दूसरे प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन करता है। इन सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष यही निकलता है कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि व्यवहार क्या है। व्यवहार का एक कारण बाह्य उत्तेजक, जिसको बोल सकते हैं एक्सटर्नल स्टिमुलेशन, इसके कारण उत्पन्न होता है। दूसरा प्रकार वह है जो केंद्रीय स्नायु संस्थान या सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तत्कालीन क्रिया के कारण होता है। पहले प्रकार के व्यवहार को प्रतिपक्षीय व्यवहार कहते हैं। दूसरे प्रकार के व्यवहार को कार्यवाहक व्यवहार कहते हैं। अब हम बात करें मनोविज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है। मनोविज्ञान का क्षेत्र व्यवहार है। वह सामान्य, असामान्य, बालक, वयस्क, मनुष्य, पशु पक्षी सभी का अध्ययन करता है और उनकी तुलना करता है। मनोविज्ञान का क्षेत्र मानव जीवन की परिस्थिति में मनुष्य का व्यवहार है। कुछ विशेष क्षेत्र हैं जिनमें मनोविज्ञान का अध्ययन किया जाता है। उनमें से जैसे हैं, पहला समाज मनोविज्ञान। इसमें भीड़ या समूह इत्यादि का मनोवैज्ञानिक रूप से अध्ययन किया जाता है। समाज मनोविज्ञान सामाजिक क्षेत्र में समस्याओं, पूर्वाग्रहों, अपराधों आदि का अध्ययन करता है तथा उनके कारणों का पता लगाकर नियंत्रणों के उपायों के विषय में सुझाव देता है। दूसरा क्षेत्र मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान। मनोविज्ञान की एक अन्य शाखा विश्लेषणात्मक मनोविज्ञान है। इस क्षेत्र में अंतर्दर्शन, निरीक्षण और प्रयोग की विधियों द्वारा मनुष्य के मस्तिष्क की स्वाभाविक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। पशु विज्ञान भी मनोविज्ञान भी है तीसरा, जो कि पशुओं की क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। एक मुख्य शाखा है बाल मनोविज्ञान, जिसमें संवेदना, प्रत्यक्ष, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक क्रियाओं की उत्पत्ति और विकास का अध्ययन
किया जाता है। पांचवा क्षेत्र है असामान्य मनोविज्ञान। इसमें वातोन्माद, आतंक, अंधापन, वाणीहीनता, वात रोग, सनक, भ्रांति, स्मृति भ्रंश इत्यादि अनेक असमान व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है। छठवा मनोविश्लेषण विज्ञान। इनके संस्थापक सिगमंड फ्रायड थे। फ्रायड ने स्वप्न, दीवा स्वप्न, लिखने बोलने आदि की त्रुटियां, भूलना, हास्य विनोद, कला, धर्म, साहित्य आदि सभी का विश्लेषण करके उनके अचेतन कारणों का पता लगाया और मनोविज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत मनोरंजक विशाल साहित्य निर्माण किया। सातवां है प्रेरणात्मक मनोविज्ञान। यह जीव या व्यक्ति की उन आंतरिक प्रेरणाओं की व्याख्या करता है जिनको बाह्य जगत में संतुष्ट करने की चेष्टा की जाती है। यह मनुष्य की उलझनों का अध्ययन करता है और इच्छाओं और आंतरिक प्रेरणा के संतुष्ट न सकने के कारण उत्पन्न हो जाती है, जिनके कारण व्यक्तित्व का संतुलन बिगड़ जाता है। आठवां क्षेत्र है लोक मनोविज्ञान। इसका मुख्य उद्देश्य किसी भी देश के आदिवासियों के अंधविश्वासों, पौराणिक कथाओं, संगीत, कला, धर्म आदि में निहित मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की व्याख्या करना तथा आधुनिक समाज से उसकी तुलना करना होता है। इसके अतिरिक्त विभिन्न समाजों का मानसिक विश्लेषण करके उनकी विलक्षणताओं को समझने की भी चेष्टा इस विषय क्षेत्र के अंतर्गत की जाती है। नवा है शारीरिक मनोविज्ञान। इसमें विभिन्न प्रकार की चेतनाओं, मस्तिष्क, सुषुम्ना, ज्ञान तंतुओं, ज्ञानेंद्रियों और मांसपेशियों के परस्पर संबंध आदि का अध्ययन किया जाता है। दसवां है मनोभौतिक विज्ञान। इसमें मानसिक प्रक्रियाओं, संवेदनाओं और भौतिक उद्दीपनों के बीच परिणात्मक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। 11वां है प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। यह भी मनोविज्ञान का सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इसी ने मनोविज्ञान को विज्ञान के पद पर आसीन किया है। यह प्रयोगों की सहायता से शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़ और वृद्ध मनुष्यों तथा पशुओं की विभिन्न बाह्य क्रियाओं जैसे सीखना, बोलना इत्यादि तथा आंतरिक प्रक्रियाओं जैसे अभिवृत्ति आदि व्यवहार के सभी पहलुओं का अध्ययन करता है। 12वां क्षेत्र है व्यवहारिक मनोविज्ञान। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का विभिन्न मानवीय समस्याओं के सुलझाने में प्रयोग करना व्यवहारिक मनोविज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, जैसे नैदानिक मनोविज्ञान का क्षेत्र, शिक्षा का क्षेत्र इत्यादि। 13वां क्षेत्र है सामान्य मनोविज्ञान। यह मनोविज्ञान का सबसे विस्तृत पहलू है। इसमें मनोविज्ञान का स्वरूप, विधियां, अन्य विज्ञानों से संबंध से लेकर सीखना, चिंतन, स्मृति, संवेदना, प्रत्यक्ष भाव, संवेग, व्यक्तित्व आदि का अध्ययन किया जाता है। एक बात और यहाँ बता दें कि मनोविज्ञान का ज्ञान विज्ञान की अन्य शाखाओं से भी संबंध है, जिसका अध्ययन भी मनोविज्ञान करता है, जैसे मनोविज्ञान और शरीर शास्त्र, मनोविज्ञान और समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और जीवशास्त्र, मनोविज्ञान और दर्शन, मनोविज्ञान और तर्कशास्त्र, मनोविज्ञान और नीतिशास्त्र तथा मनोविज्ञान और सौंदर्य शास्त्र।